रे कबीरा जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया, रे कबीरा रे कबीरा रे फकीरा रे फकीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रानी, क्या कर रही हो पूजा? दादू देखिए ना, राजा हमें कितना सताता है। राजा 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 रानी। अभी राजा यही था। राजा राजा कहाँ गए? राजा दादू अभी यहाँ राजा था। हमारी राजा बात- राजा कबीरा जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया, मर गया राजा, बस बाकी है रानी। हमने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया जायरा, तुम्हारी मौत का बदला ले लिया, ले लिया बदला। नवाब इकबाल खान की आंखों में आंसू भी आते हैं, यकीन नहीं होता। बेवा के कपड़ों में क्या खूब लग रही हो रानी, क्या कर रही हो यहाँ? सीखने आए हैं कि जब अपना प्यार खो देते हैं तो जिंदा कैसे रहते हैं। आज हमारा हाल तुम्हारे जैसा हो गया है। हम दोनों अपना प्यार हार चुके हैं, खो चुके हैं। हमने अपना प्यार खोया नहीं था, तुम्हारे राजा ने हमारा प्यार हमसे छीन लिया था। और तुमने हमसे हमारा राजा छीन लिया। उसके किए की सजा दी हमने उसे। और हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने आए हैं। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ। जलाती क्यों नहीं? चलाओ। ज्यादा शोर मत मचाना, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अभी अभी शौहर मरा है और अभी अभी किसी और की बाहों में चली आई। अपने महल जाओ रानी और अपने पति राजा की मौत का शोक मनाओ। विधवा औरत ऐसे बाहर निकलती है तो अच्छा नहीं लगता, समाना बहुत खराब है। रानी, अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो अभी जिंदा है।
रानी तुम जिंदाबाद नवाब साहब 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 जिंदाबाद आज हम सब यहाँ एक यतीम खाने की नींव रखने आए हैं। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक यतीम खाना है, और हमारी मंगेतर के लिए उनका सबसे बड़ा ख्वाब, और उनके इस ख्वाब को हम सजाएंगे। यूं समझ लीजिए कि ये इमारत ईंट या गारे से नहीं बल्कि मोहब्बत से बनेगी। लीजिए, वो आ गई। रानी इस इमारत की नींव तो आज रखी जा रही है, पर हमारी मोहब्बत की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है। अब आप देखिएगा, ये इमारत हमारी मोहब्बत की तरफ बुलंद होगी। नवाब साहब जिंदाबाद 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 नवाब साहब जिंदाबाद। सर, बोलिए इंजीनियर साहब। एक छोटी सी दिक्कत है। इमारत के ठीक बीचों बीच वाली जगह पर यह पेड़ है। अब आप बताएं, इस पेड़ का क्या करें? इसे काट दें, रहने दें, या इसके इर्द गिर्द काम करना शुरू करें? कहते हैं ये पेड़ हजारों साल जीता है। साल दर साल ये पेड़ बढ़ता जाएगा और एक दिन इसकी वजह से हमारी इमारत कमजोर होकर गिर जाएगी। इसलिए इस पेड़ को काट देना चाहिए। आप ठीक तो है ना? रुकिए, मैं देखता हूं। पानी, कोई पानी लेकर आओ।
कर दीजिए साहब जी। यो हमारा पति से रोज शराब पी के हंगामा करे से, माफ कर दीजिए। सुनिए, हम तुमसे कहीं मिले हैं क्या? माँ तेरा बेटा आ गया है माँ। मेरा बेटा आएगा। माँ मैं अब तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुझे यहाँ से बाहर ले चलूंगा। राजा रुको, क्या कर रहे हो राजा? राजा चलो यहाँ से। नहीं राजा चलो। मैं माँ को यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो। अपनी माँ को यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो मैं माँ को लेकर जाऊंगा। राजा चलो। राजा प्लीज चलो यहाँ से राजा। राजा चलो। राजा बेटा। स्पेशल बिरयानी राजा साहब की फेवरेट है। आपको यहाँ कहीं भी आपके राजा साहब दिखाई दे रहे हैं? जी नहीं। जो लोग मिट गए हैं उनकी यादों को भी मिटा दीजिए। रानी, हम आपके लिए कुछ और मंगवा लेते हैं। नहीं नहीं नवाब साहब, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। ठीक। सॉरी सर। सॉरी नहीं मैनेजर साहब, शुक्रिया ये बताने के लिए कि रानी को पीते हुए कल से कितनी नफरत है। रानी सोचती है कि तुम अपने पिता महाराज काल की तरह एक कातिल हो। कातिल? मैं? राजा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे नवाब इकबाल खान का हाथ था। नवाब साहब? यानी प्यार भी झूठा निकला और दोस्त भी? राजा, नवाब इकबाल खान तुम्हारे कभी दोस्त थे ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ दोस्ती का ड्रामा किया था तुमसे बदला लेने के लिए। किस बात का बदला? नवाब इकबाल खान को लगता है कि उनकी मंगेतर जायरा की मौत की वजह तुम हो। अब नाराज होकर चली गई, पर हमने देखा आपके गुस्से में भी हमारे लिए मोहब्बत थी। अब इजाजत चाहते हैं। जीना होगा मेरी बच्ची, जीना होगा। राजा की मौत का बदला लेने के लिए जीना होगा। वो समझता है कि औरत होना तेरी कमजोरी है और तू उस कमजोरी को अपना हथियार बनाएगी। समझी तू? जिन्हें तलवार से नहीं काट सकते उन्हें फूलों से काटा जाता है। तू अपने रूप से उस नवाब इकबाल खान पर वार करेगी, अपने पैरों में गिराएगी और अपना बदला लेगी। एक औरत जब अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। एक औरत ने ही राम को वनवास दिया था और एक औरत के कारण ही रावण की लंका जली थी। अरे अगर भगवान और शैतान एक औरत से नहीं बच पाए तो ये नवाब इकबाल खान तो एक मामूली इंसान है। नहीं रानी, तू अपने राजा का बदला लेगी। तू अपने राजा का बदला लेगी रानी, अपने राजा का बदला लेगी। हमसे ये नहीं होगा दादू, नहीं होगा। नवाब इकबाल खान की बर्बादी ही हमारा इकलौता लक्ष्य है। उसने दोस्त बनकर हमारी पीठ पीछे छुरा गोपा था, हम उसका प्यार बनके उसकी पीठ पीछे छुरा गोपेंगे। नवाब इकबाल खान
तुम्हारी बेगम बनके हम तुम्हारी जिंदगी की हर एक खुशी को जला के राख कर देंगे। हर जंजीर की एक कमजोर कड़ी होती है। मुझे उस कमजोर कड़ी की तलाश है बिंदु, जिसे बस एक बार खींचते ही पूरी की पूरी जंजीर टूट जाती है। मैं उनकी जिंदगियों को सिर्फ तोड़ूंगा नहीं, तोड़कर जलाकर राख कर दूंगा। ये देखिए, अभी कुछ महीने पहले हमने एक जमीन बेची थी, उसका पैसा ये। तो पेपर दिखाइए। ये देखिए सर, लगता है पूरा मामला ब्लैक में सेटल किया गया है। नवाब साहब, आपका सारा कैश, सारी प्रॉपर्टी और सारे पेपर्स फ्रीज किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सामान को मोहर बंद करके सील बंद कर दो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये पैसे एक अच्छे काम के लिए, गरीब लड़कियों के लिए स्कूल बनाने के लिए। पुण्य करने से पाप नहीं धुलते मैडम, और वैसे भी काला धन रखना गैर कानूनी है। काला धन रखने वालों पर सरकार की कड़ी नजर रहती है। नवाब साहब, अब कोई गड़बड़ी हुई तो आपकी बार तो सिर्फ पैसा लेके जा रहे हैं, अगली बार आपको भी लेके जाएंगे। चलो। इकबाल खान की हवेली पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। उन्होंने उसका सारा बिजनेस सील कर दिया है। क्या? किसी ने तो नवाब इकबाल पे बहुत गहरा वार किया है। राजा, कहीं तुमने ये सब? नहीं, मैंने नहीं, लेकिन जिसने भी किया है जी करता है उसका मुंह चूम लो। क्या कमाल का काम किया है। हेलो, नवाब इकबाल खान जी बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन। क्या? होता तो आपको फोन थोड़ा ही करता। आप ही बताइए, अगर आप किसी के साथ धोखा करो, उसकी पीठ पर छुरा भोंको, उसका सब कुछ उससे छीन लें, ऐसा बंदा भले आपको फोन थोड़ा ही करेगा। देखिए, अगर आपको कोई काम की बात करनी है तो कहिए, वरना हम फोन रख रहे हैं। रख दीजिए, आपकी मर्जी। वैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ। सुना है आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको हमारे स्कूल के बारे में कैसे पता चला? और आप क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके अंदर? स्कूल क्या नवाब साहब, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। यूं समझ लीजिए कि मैं आपको जानता भी हूँ और पहचानता भी। कैसे? आपने पिछले कुछ टाइम में जो तरक्की की है उसके बारे में दुनिया जानती है। आपकी सिर्फ यही एक जमीन थोड़े ही, और भी बहुत जमीन है। इस स्कूल के प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे तो आगे जाकर और जमीनों पर भी बिल्डिंग्स बनाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। वो अकेली नहीं है बेटा। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी जरूर होती है। भगवान उसके साथ नहीं होता, इसलिए हम कह रहे हैं कि तू अकेली नहीं है, भगवान तेरे साथ है। जिस तरह तूने उस इकबाल के घुटने टिकाए, वैसे ही भगवान इस नए इन्वेस्टर से पीछा छुड़ाने के लिए तुझे जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। इस सुहाग के जोड़े की कसम, हमारे सुहाग उजाड़ने वाले को हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और उसके बाद हमें तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता राजा। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, फिर हम हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। आजा बाजा। बस कल तक इंतजार और कर लो रानी। कल मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान बनकर आऊंगा कि सब कुछ उजाड़ दूंगा। कल तुम टूटकर ऐसा बिखरोगी रानी कि कोई तुम्हें जोड़ नहीं पाएगा।
ना तुम ना तुम्हारा मंगेतर। मैं वादा करता हूं। आपकी मांग का सिंदूर लौट आया है। आपका ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। जिससे दिल नहीं मिलता हो उससे हाथ क्या मिलाना। मजाक कर रहा हूँ जी। मजाक दोस्तों से किया जाता है और दुश्मनों से नहीं। पर क्या करें, आदत से मजबूर हूँ। दूसरे के घर को गार्डन समझ के घूमना भी आपकी आदत है? सॉरी जी, वो क्या है कि यहाँ आकर लगा जैसे इस जगह से बड़ा पुराना रिश्ता है। यूं समझ लीजिए कि लगा जैसे अपने ही घर लौट आया हूं। पर आपसे और नवाब साहब से मिला तो होश आया कि जिस चीज को अपना समझ बैठा था वो चीज तो पराई है। कोई बात नहीं, इसे भी आप अपना ही घर समझिए। रानी, आप इनकी खातिरदारी कीजिए, हम जरा एक फोन करके आते हैं। बस सच बोल रहा था। नवाब साहब वाकई बड़े लकी हैं जो उन्हें ऐसी लड़की मिली है जिसके लिए प्यार ही सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकती है, बस प्यार में किसी को धोखा नहीं दे सकती। भाई वो तो है। चलिए इसी बात पर खाना खाते हैं। खाना तैयार है, आइए। लंबी उम्र हो। उम्र खत्म हो जाने के बाद लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही हैं। हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस काम के लिए आए हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं भी यही दुआ कर रहा हूं दादू। सॉरी जी, वो आपको देखा तो मुझे अपनी दादू याद आ गई, इसलिए मुझसे दादू निकल गया। आप भी सोच रही होंगी कैसा अजीब सा मेहमान आ गया है, मुफ्त में रिश्ता जोड़ रहा है। आपने कुछ गलत नहीं कहा अंगद साहब। कोई बात नहीं, बैठिए, खाना शुरू कीजिए। नवाब साहब, आपका 10 लाख रुपए का चेक। अंगद साहब, आपने हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। हम आपकी दी हुई रकम एहतियात से खर्च करेंगे। कल ही सारे पेपर्स बना। आराम से नवाब साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। अंगद साहब, आज रात को हम रानी के लिए एक पार्टी रख रहे हैं जहां हम इन्हें सरप्राइज भी देंगे। आप आएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। आएंगे ना? जी, आपकी और रानी जी की खुशियों में शामिल होने ही तो मैं यहाँ आया हूँ। जरूर आऊंगा।
हाँ नवाब साहब, हम आपके हमसफर बनेंगे। हम हर सुख दुख, हर खुशी, हर गम, हर चीज में आपका साथ देंगे।